मेरा बचपन का दोस्त है ना, इसको कम से कम 55 तक तो रखना है। तो पहले अपने बारे में तो अच्छा सोचो, अपने को तो बचाओ, अपने लिए तो अच्छा ही करो, क्योंकि आग में कूदोगे तो इस बार ही मरोगे, और अगर असत्संग में कूदोगे तो बार बार मरोगे। कि अनर्थ जो है वो उससे कैसे बचा जाए, तो बचने के पहले पता होना चाहिए अनर्थ क्या है। जैसे बोलते हैं ना, श्रद्धा होती है, करोड़ों जन्म में जो है श्रद्धा आप इकट्ठा करते हो, तो श्रद्धा की वजह से आप साधु संघ का लाभ उठाते हो। साधु संघ में आके जो है आप जो है साधु आपका संग करेंगे तो आपको बोलेगा कि जो है आप भजन करिए। हाँ, तो साधु का शरणागत होकर भजन शुरू कर देते हैं, भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो भजन जो है बिना अंडर द गाइडेंस नहीं शुरू हो सकता है। नवदा भक्ति में 64 अंग में 4 अंग हैं जो गुरु का आश्रय कैसे लेना है, तो इस तरह से वो कंपलसरी होते हैं बाकी अंगों को फ्रक्टिफाई होने के लिए। तो इस तरह से भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, आप भजन शुरू कर देते हैं। हाँ, या आप कोई नियम पालन करना है, उससे क्या होगा, भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो है अनर्थ निवृत्ति मतलब अनवांटेड डिजायर्स, जो गलत इच्छाएं हैं, वो आपके हृदय से सफाई होना शुरू हो जाएगा। सफाई हुआ है सबका कि नहीं हुआ है, तभी आज यहाँ पर है। सफाई तो चल ही रहा है कार्यक्रम, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी आपने देखा है बच्चा कभी कभी सफाई करता है, सफाई करते करते पतला गंदा भी कर रहा है, देखा है ना, सफाई करते करते गंदगी कर रहा है, हम भी झाड़ू और गंदा कर रहा है, पता लगा धूल और उधर से ला के और डाल रहा है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो कभी कभी हम भी जो है, जब ज्ञान का अभाव रहता है तो हमको पता ही नहीं रहता है कि अरे इसका ये सफाई का पार्ट था। तो कौन कौन से वो अनर्थ हैं, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो रिजेक्शन, तो क्या फॉरबिडन एक्टिविटीज हैं, भक्ति विनोद ठाकुर इसको बताते हैं, चैतन्य शिक्षामृत बुक है, उसमें बहुत अच्छा डिटेल में बताया है कि अनवांटेड डिजायर्स क्या हैं, क्या है अनर्थ। तो 10 तरह के फॉरबिडन एक्शन होते हैं, अनर्थ 10। कि आप लोग अच्छे से पूरा गांठ बांध लीजिएगा, 10 अनर्थ, ठीक है। तो पहला है, उसमें से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन विद मटेरियलिस्टिक पर्सन्स अपोज टू भक्ति। हाँ, भौतिकवादी इंसान जो भक्ति के अपोज्ड हैं, तो उसमें 6 तरह के लोग होते हैं उसके अंदर। पहला है इमोरल अथीस्ट, मतलब ऐसे अथीस्ट जो मोरालिटी को भी पालन नहीं करते हैं और नास्तिक भी हैं। इमोरल अथीस्ट मतलब विकर्म में लगे हुए हैं, पाप के कार्य करते हैं। 4 जो पाप हम परहेज करते हैं ना, वो 4 पाप करते हैं। और अथीस्ट तो फिर नहीं है, अथीस्ट भी हैं साथ में। कुछ लोग पाप भी करते हैं लेकिन थीस्ट होता है, या इमोरल अथीस्ट, नास्तिक भी है और पाप भी करता है, समझ रहे हैं। तो ये विकर्म के कार्य में लगा हुआ है। और तो इस तरह के लोग से बचना, ठीक है। तो ये मोरल अथीस्ट। फिर आगे मोरल अथीस्ट, दूसरा है वो नास्तिक है लेकिन मोरल प्रिंसिपल, जो सामाजिक मोरल प्रिंसिपल उसको फॉलो करता है, समाज में कि कुछ प्रिंसिपल हैं, हाँ वो करता है, लेकिन है नास्तिक। तो ये लोग जो है मोरल कोड, इनका मोरल कोड पता है बहुत जल्दी भंग हो जाता है। थोड़ा सा इनके ऊपर कुछ बाधा आता है ना, इनको लगता है मेरी जो है कोई इच्छाओं में कुछ बाधा आ रहा है, तो इनकी मोरालिटी चली जाती, गायब हो जाती है। तो बस थोड़े इनका मोरल प्रिंसिपल गायब हो जाता है। ऐसे मोरल अथीस्ट हैं, तो ये नास्तिक भी हैं, मोरल प्रिंसिपल थोड़ा बहुत समाज का पालन करते हैं, बट ये बिना कृष्णा भावनामृत के मोरालिटी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई मोरालिटी काम का नहीं है। तीसरा है मोरलिस्ट थीस्ट, जो नैतिकता का पालन भी कर रहे हैं और आस्तिक। ये लोगों का, कुछ लोग ऐसे, इनका कैटेगरी कैसा है, इसको ऐसे समझिए, जैसे
कि इनको ऐसे बोला जाता है कि ये लोग का प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई मोरालिटी को मतलब भगवान की करो, मतलब थीस्ट बनो, लेकिन जो है जब मोरालिटी मिल जाए तो छोड़ दो, ऐसा टाइप का। हाँ ठीक है, इन सबको करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा भगवान के सामने लाओ ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, बस मतलब बच्चा संस्कार रहे, बस संस्कार आ गया, हाँ बच सो गया, अब क्या जरूरत है भगवान की। इस टाइप के लोग मिलते हैं ना बाजार मार्केट में, ऐसे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, भगवान को थोड़ा करते रहो, जाने दो, करने दो उसको, थोड़ा सा सर झुकाओ, ये करो सब करो, लेकिन फिर संस्कार मिल हो गया जी, अब इसके बाद जरूर ज़्यादा मत करो, तो ऐसे टाइप का फिर वो होता है। सेकेंड टाइप क्या है ये इसी कैटेगरी में, जो बोलते हैं कि जो है अगर आपको ब्रह्म ज्ञान या मान को उसमें लिखा हुआ है कि उनके हिसाब से क्या है कि बाय वर्शिपिंग गॉड, बाय ऑफरिंग प्रेयर्स एट द टाइम ऑफ संध्या, द हार्ट इज प्योरिफाइड। एक बार हृदय शुद्ध हो जाए तो उसका मतलब है कि अब इसके बाद कोई जो है आपको देयर इज नो ड्यूटी लेफ्ट फॉर द सोल एनी मोर। हृदय शुद्ध हो गया, अब क्या जरूरत है, अब कोई करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के लोग हैं। और ये तो हो गया तीसरे कैटेगरी में जो हमने बात किया था, मोरल थीस्ट में। अभी चौथा कैटेगरी है हिपोक्रिट्स एंड दोज विद ग्रीड, जिनका जीवन, हिपोक्रिट मतलब जो दोगलापन व्यवहार है ना, और दोज विद ग्रीड, लालच जिनके अंदर है, हिपोक्रिट भी है एंड दोज विद ग्रीड, लालच भी है। तो ये सब इस पे बहुत ज्यादा बताया भक्तिविनोद ठाकुर ने। कहते हैं हिपोक्रिट्स एंड दोज ग्रीडी फॉर, क्या ग्रीड है उनके अंदर? गोल्ड, विमेन एंड फेम। धन चाहिए या स्त्री पुरुष या यश के पीछे भाग रहे हैं। तो ये लोग ऐसे जो हैं, तो ऐसे लोगों का संग करना भी हमारे लिए अनर्थ पैदा करेगा, इनका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। तो ये लोग क्या है, इनको लिखा है ये डिसेप्टिव कैट की तरह हैं। दे आर ऑल टू, जैसे लिखा दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दोज हु एक्ट लाइक अ डिसेप्टिव कैट, बैडाल, हाँ बैडाल वृत्ति का, हाँ डिसेप्टिव कैट, कैट भी है तो डिसेप्टिव। एंड दोज हु आर चीटर्स, इसमें दो कैटेगरी हैं, एक चीटर्स जो धोखेबाज लोग, और एक डिसेप्टिव कैट की तरह है जो। तो जो इनको ये भी बोल सकते हैं आप कैट डिवोटीज, लिखा है कैट डिवोटीज। मतलब इसका मतलब है दे कैन चेंज देयर ड्रेस एंड बिहेवियर व्हेन दे सी अ चांस फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर ओन पोजीशन। अपने व्यवहार को बदल देंगे, अगर उनका लगेगा अच्छा पोजीशन मिल रहा है, कुछ हो रहा है, तुरंत व्यवहार चेंज हो जाएगा। रादर ये फिर लिखा है सच पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द इटर्नैलिटी ऑफ भक्ति, भक्ति शाश्वत है, इसको हमेशा करना है, ये नहीं मानते वो लोग। देयर मेन इंटेंशन इज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सीडिंगली डिफिकल्ट साधना फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट। साधना क्यों करना है? ताकि उनकी जो है कुछ इच्छाएं जो है पूरी हो सके, सेल्फ इंटरेस्ट पूरी हो जाए, कुछ अपनी स्वार्थी इच्छाएं पूरी हो जाए। ऐसा उनके लिए, उनका ये नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जब कोई ऑनेस्ट लोग उनके साथ होते हैं तो उनको पता चल रहा है ये तो भैया तो ऐसे ही है, तो कैट डिवोटी है। हाँ कैट डिवोटी। तो इनका जो है उद्देश्य, तो ऐसे लोगों को फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑनेस्ट जो डिवोटी है वो कहता है भैया इनसे तो बच के रहो। तो दे चीट द वर्ल्ड बाय स्प्रेडिंग इररिलीजन एवरीवेयर, हर जगह इररिलीजन फैलाते हैं, अधर्म को बढ़ावा करते हैं। लेकिन कुछ लोग मूर्ख होंगे जिनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है, और वो ऐसे सो कॉल्ड कैट डिवोटी को फॉलो करते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, अंत में उनका भी भक्ति खत्म हो जाएगा। कैट डिवोटी को अगर फॉलो करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। लिखा एक्सटर्नली दीज पीपल हैव द मार्किंग्स ऑफ द वैष्णवस, बाहर से पूरा जबरदस्त वैष्णव के सारे चिन्ह आपको दिखेंगे, तिलक, कंठीमाला सब दिखेगा। तो हैव द मार्किंग्स ऑफ द वैष्णवस एंड ऑलवेज शो दैट दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड आई एम चैंटिंग द नेम्स ऑफ भगवान एंड ओकेजनली दे गिव इंस्ट्रक्शन टू अदर्स। हाँ आपको लगेगा अरे भैया तो संसार से विरक्त आत्मा है,
भगवान का नाम लेता है और जो है बीच बीच में उपदेश भी देता है। Yet this is all for show, बस शो के लिए है, बस शो के लिए है। तो ये बाहर से, लेकिन इनके अंदर क्या है लिखा है, hidden away deep within their hearts are their internal wishes, उनके अंदर से इच्छाएं हैं, हाँ, टू accumulate women, wealth and fame, ये सब चाहिए उसको। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, उसको वो सब तीनों चाहिए, धनम जन्म सुंदरी, वही यहाँ पर लिखा है। महापुरुष की शिक्षाएं परफेक्ट है शिक्षाष्टकम में। तो इस तरह से ये फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव पाए जाते हैं हर जगह, ऐसे नहीं मैं वृंदावन बोला, हर जगह पाए जाते हैं फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजन। तो हमें अब आप लोगों में बताया, तो आप यू बिकम अ पावर, आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर आना चाहिए। डिवोटी बनने का मतलब नहीं है सब बस वी डोंट डिस्क्रिमिनेट, बस ऐसा नहीं है। आपके अंदर बुद्धि भगवान ने विवेक दिया है ना, इसलिए तो हम तत्व सीख रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए ना। तो ये 4 तरह का 4 हो गए। 5वां ये आप सब अच्छे से जानते हैं, कौन है? निर्विशेषवादी। ये तो हम सब जानते हैं, प्रभुपाद जी तो पूरा हर तात्पर्य में निर्विशेषवादियों का जो है हालत खराब कर रखा है। तो इनको हमें पता है, जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। मुक्ति का मतलब है कि लीन हो जाना। और फिर है 6वां पॉलीथीस्ट, जो कई ईश्वर को मानते हैं, कई और बहुत ईश्वर हैं, बहुत कंट्रोलर हैं, हाँ, सब कई ईश्वर हैं भाई, किसी को ही मान लो। आज जब इनका है तो इनका कर लो, इन भगवान को कर लो, तो कल उन भगवान को कर लेंगे, बहुत हैं कंट्रोलर। तो ये ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। Therefore, by taking the association of people such as these, gradually one's निष्ठा and भक्ति disappears. आपके अंदर भक्ति की निष्ठा भी होगी ना, वो भी गायब हो जाएगी अगर आप ऐसे लोगों का संग करेंगे तो। तो अब पॉइंट ये आता है कि हम तो जो है ये 6 तरह, जैसे मैंने अभी 6 तरह का नाम लिया, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि वैदिक भक्ति जो कर रहा है, हम सब वैदिक भक्ति कर रहे हैं, तो हम सबको ऐसे छंगों से दूर होना चाहिए। हाँ, और कभी कभी हो सकता है आप जा रहे हो ट्रेन में, हो सकता है आप जा रहे हो नाव में, गंगा में नाव में जा रहे हो, हाँ, हो सकता है आप जो है कहीं एक मीटिंग बिजनेस में, डॉक्टर्स मीट में जा रहे हो, क्यों? हो सकता है आप जो है लेन देन खरीदारी कर रहे हो मार्केट में। ऐसे लोगों के साथ ऊपर के जो 6 लोग हैं, तो इसको हम संग नहीं बोलते हैं, तो हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, इसको हम नहीं बोलते हैं हमें संग कर लिया। संग करने का मतलब होता है जो 6 तरह का एक्सचेंज होता है। संग करने का मतलब है पर्सनल डीलिंग, लविंग डीलिंग करना, लोगों के साथ पर्सनल डीलिंग करना। तो उसको संग बोला जाता है। जैसे जो है निक्टॉम इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं ना, किसी से जो है लेना, हाँ, कुछ स्वीकार करना, गिफ्ट किसी को देना। तो आप गिफ्ट ऐसे तो नहीं देते हो रास्ते में रोके, सर थोड़ा रुकिए गिफ्ट, उसको हाँ क्या मतलब है? तो ये गिफ्ट ऐसे नहीं दिया था। गिफ्ट मतलब आप यू आर रेसिप्रोकेटिंग, हाँ, लव एक्सचेंज होता है। तो इसलिए जो है गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना। तो अगर ये आप किसके साथ करते हो तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। ये डिवोटीज के साथ होना चाहिए, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना। और जो है आप प्रसाद देना और प्रसाद लेना, ये बहुत, खाने पीने का चीज देना किसी को, लेना, ये भी हमें सबके साथ तो हम नहीं रास्ते में रोक के हम प्रसाद वितरण करते हैं। लोग समझते हैं प्रसाद वितरण कर रहे हैं, तो हम बांटते हैं कृपा को भगवान की लोगों को। और एक हो गया किसी से एक्सचेंज करना, अपने दिल की बात बोलना और सुनना, तो ये हम सबके साथ नहीं करते हैं। तो ये 6 एक्सचेंज करना, इन 6 के साथ आपकी भक्ति को नाश कर देगा। वी डोंट हैव टू रिवील टू दिस। तो अभी पहली कैटेगरी था, कौन थे कैटेगरी? हाँ, ये भौतिकवादी लोग जो भक्ति के अगेंस्ट हैं।
तो 6 तरह का संग से हमें बचना चाहिए। ये भौतिकवादी लोग हैं जो भक्ति के अगेंस्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा जो अनर्थ है, अनवांटेड डिजायर, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रिलेशनशिप्स, अनुचित रिश्ते बनाना, अनुचित रिश्ते, इसको इनकम्बरेंसेस, अनुचित रिश्ते। 4 इसमें से आते हैं जो नहीं हमें, इम्प्रॉपर डीलिंग या फॉरबिडन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, जो हम 4 फॉर डिवोटीज है ये सब, या मात्र किसी और के लिए हम बातें नहीं कर रहे हैं, भक्त के लिए भक्त ठोकर बता रहे हैं, ठीक है। तो 4 तरह के रिश्ते हमें जो है बहुत सोच समझ, इसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। पहला होता है डिसाइपल्स। हाँ, जैसे अगर कोई टीचर है, गुरु है, तो अनक्वालिफाइड लोगों को अपना डिसाइपल अगर बनाता है, जैसे आजकल कभी कभी होता है, गुरुजी आए और बोला सबको दीक्षा दे देंगे आज पहले मीटिंग में, आ जाइए सब आ जाइए, पूरा भीड़ आता है। मुझे याद है वृंदावन में जब गुरुकुल में हम सेवा कर रहे थे, तो एक साल में एक बार आते थे एक गुरुजी, और सबको बीज मंत्र दे के जाते हैं 5,000 रुपये में, बीज मंत्र आते थे, पूरा भीड़ लगता था, भयानक पूरा मेला टाइप का होता था, गांव से पता कहां से कौन आता था। अजाई के पास में चौमुआ है ना, चौमुआ में लगता था पूरा, और जो है पूरा भयानक 1-2 दिन का पूरा जलसा होता था, बढ़िया सबको दीक्षा मिलता था, सब जो है बीज मंत्र लेकर जाता था। उसमें लिखते थे ऐड में, सब तरह की समस्याओं का अंत हो जाएगा आपका, जो भी समस्याएं, सब इच्छाएं, ये चाहिए वो चाहिए, सब पूरा, सब भागे चले आते दीक्षा के लिए, गुरुमुख हो जाते थे। गुरुमुख हो गए हम, बहुत लोग आते हैं गुरुमुख हो गए हम, लेकिन वो गुरु जो है वो कृष्णमुख नहीं है गुरुमुखम हो गए कृष्ण बहिर्मुख है वो तो ऐसे गुरु का पतन हो जाएगा। तो इसलिए गुरु अगर ये सोचता है कि मुझे वेल्थ चाहिए इसलिए शिष्य बनाना है, हाँ, और मुझे नाम चाहिए, फॉलोअर चाहिए, और इसके लिए वो जो है कुछ देखता नहीं है, तो जो है ऐसे में क्या होगा, तो ये रिलेशनशिप डिसाइपल के साथ उसको पतन का कारण बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और सेम चीज अप्लाई होता है कि वी डोंट हैव टू, जैसे आप लोग बहुत जो है प्रचार भी करते हैं, तो प्रचार करते समय वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मूड ऑल्सो, कि हमें नहीं बस ज्यादा लोग मेरे भक्त अच्छा लीडर में आ जाएं, ग्रुप में आ जाएं, ऐसा नहीं होता। हमें क्वालिटी चाहिए भाई, क्वांटिटी में नहीं परेशान रहना। और दूसरा है, एक तो डिसाइपल हो गया, कंपेनियंस। इफ वन टेक्स द एसोसिएशन ऑफ मटेरियलिस्ट और नॉन डिवोटीज, वंस डिवोशन विल बी डिमिनिश्ड। Thus, if one does not find even a single companion, then that is okay. However, one should never take the association of non-devotees. ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, साथी नहीं मिल रहा है आपको, कुछ है, ठीक है, आप अकेले रह लो, अकेले होना अच्छा है, हाँ, लेकिन ऐसा संग मत करिए जो नॉन डिवोटी हो। अकेले चलेगा, भक्त का संग जरूरी नहीं है, अकेले चले जाओ भाई। शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है कि जो है एक तरफ आग लगी हो और एक तरफ असत्संग हो, क्या करना चाहिए? हाँ, आग में कूद जाना है, क्योंकि आग में कूदोगे तो इस बार ही मरोगे, और अगर असत्संग में कूदोगे तो बार बार मरोगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा उस सत्संग के वजह से, जो पाप करोगे ना उसकी वजह से। तो इसलिए फिर तीसरा आता है हमारा जो सर्वेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, मतलब हम जो सर्वेंट के साथ जो इम्प्रॉपर, मतलब आप घर में हो सकता है कई के घर में कोई साफ सफाई करने वाली आती होंगी, हाँ, किसी के यहाँ जो है कुकिंग करने वाले भी आते होंगे, हाँ, किसी के घर में कुछ काम करने वाले सब लोग आते हैं ना घर में, तो उनको भी हमें मेक श्योर करना है कि वो धीरे धीरे आप प्रचार ऐसा करो भक्त बन जाए, ठीक है। एक तो ये, और नहीं तो भक्तों को ही रखना चाहिए। दूसरा तो भक्त मतलब वो इन्हें की जो है सही मूड होना चाहिए, वो अगर भक्त है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये भी भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि if one needs to have a servant, then one should keep a servant who is devoted to the performance of bhakti. Otherwise, there is chance of inauspicious occurring. तो इसलिए तो आप सब लोग अभी सावधान हो जाइए। नहीं कि बहुत बार मैं देखा हूं, जैसे आपको अगर कुकिंग भी करवाना है तो धीरे धीरे उसको चैंटिंग करना सिखा दो। हमारा तो प्रिंसिपल यही है भाई, हम 16 माला जब तक कोई नहीं करता उसके हाथ का बना नहीं खाना चाहिए।
लेकिन आपको कभी कभी बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, ये है वो है, तो उसको कम से कम धीरे धीरे सात्विक करो, उसको जपा करना शुरू कराओ, भक्त बनाओ। अगर वो वास्तव में आपकी डिपेंडेंट है, आप पे निर्भर है, तो आपकी बात मानेगी, ये मानेगा। नहीं तो टाटा बाय बाय करो, दूसरा को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, पांचवें को बुलाओ, जब तक ना मिले तब तक बुलाते रहो। मिलता नहीं है तो फिर प्रचार काहे के लिए प्रचारक हैं हम सब? प्रचार करना है ना। चौथा है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो फ्रेंडशिप ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को फ्रेंड बना के घूम रहे हैं। नहीं तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है ना, मेरा बचपन का दोस्त है ना, इसको कम से कम 55 तक तो रखना है। बचपन से 55 तक ऐसा नहीं होता है भाई। करोड़ों जन्म में करोड़ों दोस्त बनाए हमने, हाँ, असली दोस्त को भुलाकर। सुहृद सर्वभूतानाम भगवान स्वते सुहृद है मेरे। हाँ, तो ये दोस्ती, हमें ऐसी दोस्ती यारी नहीं चाहिए। हाँ, जो दोस्ती यारी जो है सिर्फ जो है गंदगी में लगी रहे, नहीं, हमको करना है ऐसा दोस्ती यारी। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है उनके बारे में बुरा सोचते हो, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, बट पहले अपने बारे में तो अच्छा सोचो। अपने को तो बचाओ, अपने लिए तो अच्छा ही करो। दूसरों के लिए अच्छा नहीं बन के रह सकते हो जब तक खुद पर पहले कंपैशन नहीं दिखाओगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पहले खुद पे उपकार करो, फिर परोपकार करो। तो इसलिए पहले अपने आप को बचाओ, क्योंकि उसके सामने वो आपको ना भक्ति नहीं करने देगा। हाँ, और यार कैसे हो, अरे क्या है सब, अरे हो जाएगा, चलो भजन वजन इतना मत करा करो बुढ़ापे की चीज को, अभी से चलो आ जाओ, पुराने अड्डे में मिलते हैं। 2-3 आ गए, 4 आ गए, अकेले नहीं तो 4-5 को लेके आ गया, तब क्या करोगे? चलो अच्छा कह रहे हो तो चलते हैं। हाँ, तो ऐसे चला जाएगा। हाँ, और फिर भक्त का फोन आ रहा होगा उतने में, अब 4-5 बैठे हैं तो क्या करोगे? उठाओगे अब, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण धन प्रणाम प्रभु, अच्छा संडे प्रोग्राम प्रभु, ठीक है, अभी मैं बहुत व्यस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी में आता हूँ, खैर तो काट दोगे, नहीं हो पाएगा। अब कैसे उनके सामने बात करोगे ज्यादा डिवोशनल? वहां तो एंटी डिवोशनल माहौल है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको 2 ऑप्शन है, आपको या तो उनको भक्त बनाना पड़ेगा, उनमें से आपको देखना होगा कि कुछ है क्या जो थोड़ा सा डिवोशनल माहौल वाले हैं, उनको बीच बीच में संडे प्रोग्राम में यहाँ लाओ, या जो यूथ प्रोग्राम है DYS में उनको धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में लाओ। तो अलग अलग प्रोग्राम में धीरे धीरे लाओ, जोड़ो। प्रभुपाद जी की बुक दे दिए छिपके, सबको नहीं दिखाते, लो प्रभु किताब पढ़ो, नहीं, उसको अलग से दो, उसको अलग से टाइम दो। और फिर धीरे से वो जब आपका जैसे समझ जाएगा, आपके साथ यात्रा में चला गया, बोले चलो वहां बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, फोटो एल्बम बनाएंगे, चलो। तो ऐसे लेके उसको मायापुर घुमा लिया। तो आपको जब दिखते हैं कोई सतोगुण में कोई मतलब थोड़ा श्रद्धालु है, तो उसको ये तो डिवोटी बना दो, फिर उसका संग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भक्त को। बिफोर यू वी मेक फ्रेंडशिप और अ न्यू रिलेशनशिप विद एनीवन, it is imperative that we first examine their quality of Vaishnavism. If that person lacks devotion, then we should not have any relationship with him or her. तो देखना होगा, कोई संबंध बनाने जा रहे हैं या कोई जो भी फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं, वैष्णविज्म कुछ है कि नहीं, कुछ है उसके अंदर, अप्रिशिएशन कुछ तो है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा, इम्प्रॉपर रिलेशनशिप।